व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। रुमाली रोटी घर पर कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत ऐसे मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल होता नहीं है। और रुमाली रोटी वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन ब्रेड्स है और इसे घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हो। एक मैदे और आटे को मिलाकर एक डो लगाएंगे, फिर उसको बेलना कैसे है और उसको कढ़ाई के ऊपर पकाना कैसे है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले रुमाली रोटी का डो कैसे लगाया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल के अंदर 1.5 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा ऐड कर दो। साथ ही में 1 टीस्पून शक्कर, 1 चुटकी भर नमक और 1 टेबलस्पून तेल। अब ये सारी चीज़ों को बस आपको हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। फिर इसके अंदर आपको दूध ऐड करना है। 1 कप गुनगुना दूध इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। धीरे धीरे दूध ऐड करते हुए सारे आटे को आपको कंबाइन कर लेना है। एक बार आपका आटा कंबाइन हो जाए फिर आपको इसको गूंदना है। गूंदने के लिए मैं इस आटे को प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सूखा आटा इस पर छिड़कना है और फिर इसे अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए गूंदना है। अब इस तरीके से एक हाथ से आप पकड़ लीजिए आटे को और दूसरे हाथ से इसे स्ट्रेच करके खींच कर इस आटे को इसी मोशन में आपको गूंदना है। अच्छे से स्ट्रेच करते हुए गूंदिए 10 से 12 मिनट के लिए। मैदे में जो ग्लूटेन है वो डेवलप होगा और इससे क्या होगा, जब भी आप रुमाली रोटी को एकदम पतला बेलोगे तो आपकी रुमाली रोटी जो है वो फटेगी नहीं और बहुत अच्छे से बनेगी। दूध का इस्तेमाल इसलिए किया कि रुमाली रोटी का आटा अगर दूध के साथ गूंदो तो बहुत अच्छा आटा बनता है। तो इसी तरीके से 10 से 12 मिनट के लिए आप अच्छे से आटे को गूंद लीजिए। अभी आप देख सकते हो 10 से 12 मिनट तक मैंने आटे को गूंद लिया है। आटा जो हमारा पहले एकदम चिपचिपा था अभी एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है, बिल्कुल हाथों को चिपक नहीं रहा है। इस स्टेज पर इस आटे का एक राउंड बॉल बनाकर एक मॉइस्ट नैपकिन से इसको ढक दीजिए और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अच्छे से रेस्ट दीजिए। तो डो को मैंने अभी रेस्ट करने रख दिया है। डो को अच्छे से रेस्ट करना है। क्या होता है, डो को जब भी रेस्ट देंगे तो आपका जो आटा है वो ढल जाएगा और सेट हो जाएगा और इसके जो ग्लूटेन है वो रिलैक्स हो जाएगी और फिर जब इसे आप बेलोगे तो ये रोटी श्रिंक नहीं होगी, अच्छे से इसको बेल पाओगे, रोटी आपकी टूटेगी नहीं। तो रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1.5 घंटा 2 घंटे अच्छे से रेस्ट दीजिए इस आटे को। अब आटा एक बार आपका रेस्ट हो जाए फिर आपको उसको बेलना है। बेलने से पहले इस रोटी को पकाने का सेटअप तैयार करना है। तो सेटअप कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। इसी तरीके की एक गोल कढ़ाई ले लीजिए। इसे फिर इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद आपको इसको गैस के ऊपर रख देना है। गैस के ऊपर रखने के बाद गैस चालू कर दो और एकदम हाई फ्लेम पर इस कढ़ाई को आपको अच्छे से गर्म करना है। एकदम गर्म जब हो जाए ये कढ़ाई, इसके ऊपर हमें एक लेयर लगानी है। अभी लेयर किस चीज़ की है, यहाँ पर एक बोल के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ, साथ में 2-3 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसे एक हाई कॉन्सेंट्रेट वाला नमक वाला पानी बना लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस नमक के पानी के छींटे आपको मारने इस कढ़ाई के ऊपर। तो इस तरीके से छींटे मारिए। जैसे ही छींटा मारोगे पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा और नमक की लेयर आपकी इस कढ़ाई के ऊपर लग जाएगी। पूरी कढ़ाई को इसी तरीके से नमक से कोट कर लीजिए, नमक के पानी से। इससे क्या होगा, आपकी कढ़ाई का जो टेम्परेचर है वो अच्छे से मेंटेन होगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा और आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक बन जाएगी। रोटी आप बहुत ईजिली अच्छे से फटाफट इस पर पका पाओगे। तो ये लेयरिंग मैंने अभी कर दी है। कढ़ाई हमारी गर्म है एकदम। अभी रुमाली रोटी को बेलना कैसा है उसको देख लेते हैं। तो डो हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है। इस डो को आपको अभी पेड़ों में डिवाइड कर लेना है। बड़े साइज की 4 रुमाली आराम से बन जाती है। अगर मीडियम साइज की बनाओगे तो 6 रुमाली बना पाओगे। उस हिसाब से पेड़े काट लीजिए। एक बार पेड़े काट लिए, जब तक एक रुमाली रोटी को आप बेल रहे हैं बाकी पेड़ों को आप ढक कर रखेंगे कपड़े से। अब इस पेड़े को सूखा आटा लगा लीजिए। सूखा आटा लगाने के बाद इसे आपको बेलना है। बेलना है आपको, जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेल लीजिए। एकदम पतली होनी चाहिए रुमाली रोटी, इसीलिए इसे रुमाली रोटी कहा जाता है क्योंकि रुमाल के जैसे होती है। अगर मोटी रोटी बनाएंगे तो रुमाली रोटी नहीं कह सकते इसको। तो आप सूखा आटा लगा कर अच्छे से एक पतली रोटी बेल लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने एकदम पतला इसे बेल लिया है। इसी तरीके से आपको रोटी को बेलना है। अब रुमाली रोटी को उठाने के लिए एक हाथ ऐसे आप सेट करके रखो। इसे उठाते टाइम गड़बड़ हो जाती है, फट जाती है। अब ऐसे आगे वाला जो इसका पोर्शन है इसको आपको उठाना है एकदम केयरफुली और एक हाथ के ऊपर अपने रख देना है जो आपने सेट करके रखा है। अब दूसरे हाथ को लेकर रोटी के नीचे डालना है और इस तरीके से एकदम केयरफुली उठा लेना है। अब एक बार आपने इस तरीके से उठा ली रुमाली रोटी को तो इसी तरीके से आगे केयरफुली रोटी को कढ़ाई के ऊपर डाल दो। अभी आपको जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखनी है। रुमाली रोटी कुछ ही सेकंड्स में पक जाती है फटाफट, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पर। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके जो हाथ हैं वो थोड़े अगर कढ़ाई को टच वच हो जाएंगे तो आप चिमटे का या एक चम्मच के ऐसे पीछे के हिस्से को यूज़ करके इसको उठा सकते हैं।
रोटी को बस 1-2 बार आपको उठा के ऐसे पलट कर पकाना है। एक नैपकिन ले लीजिए, कहाँ से आपको लग रही है रोटी नहीं पक रही है वहाँ से आप दबा सकते हैं और इसको बस 2-3 बार पलटी करके कुछ ही सेकंड्स के लिए पकाइए। एक बार आपकी रोटी इस तरीके से पक जाए, आप उसे इधर फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर फोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उठा लीजिए और ये आप देख सकते हैं आपकी रुमाली रोटी पक चुकी है। तो एक रुमाली रोटी मैंने आपको पका के बता दी है। अब रुमाली रोटी पकाते समय ये जो कढ़ाई है बहुत गर्म होती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप चिमटा यूज़ करना चाहते हैं चिमटा यूज़ कीजिए। एक बार थोड़ी सी रोटी जो सेट हो जाती है फिर चिमटे से भी उठाएंगे तो ये फटेगी नहीं। या चम्मच के पीछे वाले हिस्से से जैसे मैंने बताया वैसे थोड़ा सा उठा सकते हैं और पलटी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। थोड़ा सा 1-2 बार 1-2 रोटियां बनाओगे तो आपको आसानी हो जाएगी। यूजुअली पहली जो रोटी है वो बराबर नहीं बनती है, थोड़ी चिपक जाती है या टूट जाती है, तो घबराना नहीं है। एक बार टूटी, दूसरे बार टूटी चलेगा, तीसरे बार आपकी ज़रूर बनेगी। तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहो, 1-2 बार में आपकी रोटी बन जाएगी। थोड़ा केयरफुल रहिए। फ्लेम ज़्यादा लग रही है तो फ्लेम को नीचे कर लीजिए, लो फ्लेम पर पहले बना के देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे आप रोटी बना सकते हैं। एक बार आप रुमाली रोटियां घर पे बना लेंगे फिर आप हमेशा बनाने वाले हो। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस रुमाली रोटी को। मैंने थोड़े आज शीख कबाब बनाए हुए हैं और पनीर टिक्का मसाला बनाया हुआ है, मैं इसके साथ सर्व करने वाला हूँ। तो भी सर्व कर लेते हैं रुमाली रोटी को वाइफल स्टाइल। इस तरीके से रुमाली रोटी अपने घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। रोल्स बनाइए, कई सारी चीज़ों के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आता है। और मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडियन ब्रेड्स है ये रुमाली रोटी, ज़रूर ट्राई करो। बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful rumali roti recipe at your home. Cheers.